डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स के इवोल्यूशन की अपन बात करते हैं। इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले एल्गी का फॉर्मेशन हुआ, फिर फंजाई का फॉर्मेशन हुआ। एल्गी अपना आप में ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक वो प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फंजाई हेटेरोट्रॉपिक है, मीन्स इनमें क्लोरोफिल की एब्सेंस रहती है। ये अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। पर अगर इनके प्लांट के ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एल्गी भी सिंगल सेल प्लांट है, फिलामेंटस प्लांट है, और ये भी सिंगल सेल्स की फॉर्म में होगी, फिलामेंटस की फॉर्म में होगी, तंतुबद्ध होती है और एक जैसी कोशिकाएं आपस में मिलकर के कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। कॉलोनी, एल्गल कॉलोनी दो तरह की होती है। एक तो वो कॉलोनी होती है जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स नहीं रहते हैं, और ऐसी कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहते हैं उसको सिनोबियम बोलते हैं। सिनोबियम वॉल बॉक्स में होता है, मीन्स ऐसी वो कॉलोनी जिसमें नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहते हैं। जैसे पर्टिकुलर कोई मोहल्ला है, मोहल्ले में अगर कोई घर निश्चित है तो वो सिनोबियम कहलाएंगे, और अगर मोहल्ले में घर निश्चित नहीं है तो वो उसकी कॉलोनी कहलाएगी। एल्गी में कई स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन हुआ, जस्ट लाइक नॉस्टॉक, एनाविना। ये साइनोफाइसी के मेंबर है, प्राइमरी एल्गल डेवलपमेंट के मेंबर है, प्राथमिक मेंबर है, और इनको साइनोबैक्टीरिया भी कहलाते हैं। छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव से शैवालों का निर्माण हुआ, उनमें एक कोशिकीय शैवाल बनी। एक कोशिका शैवाल उनको बोलते हैं, जैसे नॉस्टॉक हुआ, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स। ये सारे ऐसे शैवाल हैं जो सिंगल सेल की फॉर्म में अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। एक ही कोशिका की फॉर्म में यही कोशिका मूवमेंट करती है, फ्लैजिला होता है, यही कोशिका रिप्रोडक्शन करती है, यही कोशिका डाइजेशन करती है, और सारी वाइटल एक्टिविटी यही कोशिका पूरी करती है। अगर इसका रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सिंगल सेल है ये, दूसरी ऐसी कैसी सिंगल सेल आपस में आकर के फ्यूज होगी। एक जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जैसे स्पोर का फॉर्मेशन होते हैं, और जब एक जैसे स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो उसको आइसोगेमी कहते हैं। आइसो मीन्स इक्वल, गैमी मीन्स गैमेट। ये दोनों जब आपस में फ्यूज होते हैं तो इस फॉर्म का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। इन दोनों में से विजिबिलिटी या मार्फोलॉजी के बेस पे कोई ये नहीं बता सकता है कि ये मेल गैमेट है या ये फीमेल गैमेट है। पर जब इनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन में एक गैमेट का जेनेटिक मटेरियल दूसरे गैमेट में चला जाता है, रिमेनिंग ये खाली रह जाता है। जो ये खाली रह जाता है जिसको मेल गैमेट बोलेंगे, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल चला जाता है उसको फीमेल गैमेट बोलेंगे। इसी पैटर्न से अगर अपन बात करते हैं तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें मेल गैमेट छोटा होता है और फीमेल गैमेट आकार और आकृति में बड़ा होता है। फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है। जिस पे फ्लैजिला लगा हुआ रहता है वो मोटाइल सेल कहलाएगी, जिस पे फ्लैजिला नहीं लगा रहता वो नॉन मोटाइल सेल कहलाती है। तो ये आपस में फ्यूज होते हैं, तो ये फीमेल गैमेट बिल्कुल देखने में मॉर्फोलॉजिकली फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है। इनका फ्यूजन भी जस्ट इसी फॉर्म में होगा। जैसे इनका फर्टिलाइजेशन होता है, बैक्टीरिया ये फ्लैजिला डीजनरेट हो जाते हैं और मेल गैमेट भी डीजनरेट हो जाता है, और इसका जाइगोटिक फॉर्मेशन होता है। इसमें भी मेल गैमेट का जेनेटिक मटेरियल इसमें आ जाएगा। इसमें जेनेटिक मटेरियल इसमें आने के बाद फ्लैजिला डीजनरेट हो जाते हैं और ये जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इसको आइसोगेमिक बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, और इसको एनाइसोगेमिक बोलेंगे, जिसमें मेल गैमेट छोटा होता है, मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट साइज में बड़ा होता है, ऑलमोस्ट नॉन मोटाइल होता है, पर कुछ कंडीशन में मोटाइल भी हो सकता है। दोनों फ्यूज होकर के जाइगोट बना देते हैं। इसी तरह से सामान्य परिस्थिति में जब इसके आगे की बात करते हैं तो फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, फ्लैजिला उसमें रिमूव हो जाता है और मदर प्लांट के साथ अटैच ही रहता है, मदर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ रहता है, फ्री नहीं रहता है। मेल गैमेट पानी के साथ तैरते हुए आते हैं और तैरते हुए आते हैं और इसको फर्टिलाइज कर लेते हैं। इसका फर्टिलाइजेशन पूरा फीमेल
प्लांट पे ही होता है। ये इवोल्यूशन पैटर्न को शो करता है कि धीरे धीरे लोअर प्लांट से हायर प्लांट की तरफ बढ़ेंगे। लोअर प्लांट में एक ही कोशिका अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल पूरी करती है, परंतु हायर प्लांट की तरफ बढ़ेंगे तो हायर प्लांट में रिप्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्सिटी आती रहती है, और वही कॉम्प्लेक्सिटी इस बात को शो करती है कि फिलामेंट बढ़ेंगे, धीरे धीरे हायर प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरह से फंजाई में भी है, प्राइमरी सेल सिंगल सेल्स होती है, फिर एक जैसी सेल्स फिलामेंटस फॉर्म में, तंतुबद्ध फॉर्म में हो जाती है। जैसे जस्ट ये इस तरह से फिलामेंट बनता है, इस फिलामेंट में इतनी सारी सेल्स होती है, दूसरी सारी सेल अलग अलग वर्क करती है, पर एक साथ म्यूकस के द्वारा आपस में जुड़ी रहने के कारण एक फिलामेंट एक तंतु के फॉर्म में आ जाती है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, पानी खत्म हो जाता है, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर होता है, तो ये सारी सेल आपस में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर का निर्माण करती है, और ये स्पोर बन करके पूरा इनका फिलामेंट सब जगह से बिखर जाता है। छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल के फॉर्म में ये स्पोर बन जाता है। स्पोर की वॉल इतनी बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, और अंदर जो जीव द्रव्य रहता है वो श्रिंक होकर के बीच में आ जाता है, और इसके बीच में एयर जैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। एयर जैकेट का निर्माण हो जाता है। ये एयर जैकेट जीव द्रव्य को बचाता है, जीव द्रव्य को गर्मी से बचाता है, जीव द्रव्य को अनफेवरेबल कंडीशन से बचने में हेल्प करता है। यहाँ से फिलामेंट टूट गया, इसी तरह से इस कोशिका का निर्माण ऐसा हो जाता है। इनको अनिषेक बीजाणु या एकाइनेट्स कहते हैं, और ये जीव द्रव्य बीच में आ जाएगा, बीच में एयर चैम्बर का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये सब फिलामेंट आपस में टूट जाते हैं। तो एक कोशिकीय जीव भी होते हैं, तंतुबद्ध भी जीव भी होते हैं, और आपस में जाल रूप में भी होते हैं, जाल भी बनाते हैं। एक कोशिकीय जीव, खूब सारे जीव आपस में साथ रहने लग जाते हैं तो कॉलोनी का निर्माण भी करते हैं। कॉलोनी और सिनोबियल फॉर्म में भी इनकी संरचना होती है। एल्गी सबसे छोटा शैवाल, जैसा कि आपको पूर्व बताया, सबसे छोटा या सबसे प्राथमिक प्रकार का पादप समूह है। ये पादप समूह प्रकाश संश्लेषण करता है। मैक्सिमम एल्गल मेंबर ओशियंस में, महासागर में पाए जाते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की दर महासागर और सागरों में सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा रूबिस्को एंजाइम ओशियंस में प्रेजेंट हो। रूबिस्को एंजाइम क्या होता है? राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RU मीन्स राइबोल, BI मीन्स बाई। रूबिस्को एंजाइम जो फोटोसिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से एल्गी और फंजाई सिंगल सेल की फॉर्म में होती है। एल्गी और फंजाई के आगे की बात करें, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा टिश्यू फॉर्म में होगी। मीन्स ये कोशिकीय स्तर, एक ही कोशिका जो सारा शरीर का काम करती थी, सारा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती थी, वही एक जैसी, एक से ज़्यादा कोशिकाएं आपस में एसोसिएट होकर के एक जैसा काम करती है, और जिनकी उत्पत्ति एक ही पेरेंट से हुई है उनको टिश्यू या उत्तक बोलेंगे। सिमिलर सेल, जिनका ओरिजिन सिमिलर सेल से हुआ है और सिमिलर वर्क करती है, उनको टिश्यू बोलेंगे। तो बॉडी लेवल की बात करें, एल्गी और फंजाई में सेल लेवल का था, फंजाई में भी सेल लेवल का था। ब्रायोफाइटा फर्स्ट लैंड प्लांट है, एम्फीबियन प्लांट है। इनकी लाइफ साइकिल, काफ़ी कुछ लाइफ साइकिल एक्वेटिक होती है। ये 100% एक्वेटिक था, ये 100% पैरासिटिक, ये सेप्रोफिटिक हेटेरोट्रोपिक था। ब्रायोफाइटा के कुछ मेंबर जमीन में भी होते हैं, कुछ मेंबर पानी में एक्वेटिक भी होते हैं। उत्तक का निर्माण होता है, सबसे पहले अंग का निर्माण, उत्तक या अंग का निर्माण इसमें होगा। मीन्स ब्रायोफाइटा पादप समूह की उत्पत्ति हुई तो उसमें डिवीजन ऑफ लेबर विकसित हुआ। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मीनिंग होता है अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग लोग, ये अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाओं की निश्चितता होती है। जस्ट लाइक यहाँ पर ये था, एक ही कोशिका शरीर का सारा कार्य करेगी, परंतु ब्रायोफाइटा में उत्तक निर्माण होने से अलग अलग अंग का निर्माण हुआ। अलग अलग अंग का निर्माण होने से जनन करने के लिए अलग अंग का निर्माण हुआ। जैसे आपने मार्केंसिया पढ़ा, मार्केंसिया में गैमा कप था, तो गैमा कप अलग से अंग बना, और वो अंग रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, गैमी उसमें फॉर्मेशन होता है, तो अंग निर्माण इसमें हुआ। तो वो अंग केवल रिप्रोडक्शन का काम करे। इसी तरह से अगर अपन थैलस की बात करें तो थैलस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक जोन है जो प्रकाश संश्लेषण करता है, और नीचे वाला एसिमिलेटरी जोन है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, उस भोजन के संचित करने का कार्य करता है। तो इसी तरह से इसमें रूट तो थी नहीं,
रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ जिसको राइजोइड्स बोलते हैं। मीन्स ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट का फॉर्मेशन, वास्तविक जड़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इनको हिंदी में बोलेंगे मूलाभास। मूल नहीं है परंतु मूल जैसे आभास होता है, इसलिए इनको मूलाभास बोलते हैं। सिंगल सेल अलग कोशिकाओं का एक समूह बना जो जमीन पर पृथ्वी से जल व खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करता है, इसलिए इसको मूल जैसा प्रतीत होता था, इसलिए इसको मूलाभास कहा गया। तो ब्रायोफाइटा ऐसा पादप वर्ग है जिसमें थैलस दो भागों में विभाजित, अंग निर्माण हुआ। मीन्स प्रकाश संश्लेषण करने का अंग अलग होगा, भोजन को संचित करने का अंग अलग होगा। इसी तरह से जड़ की तरह एक अलग अंग का निर्माण हुआ जिसको मूलाभास या राइजोइड्स बोलते हैं, वो जल और खनिज लवणों का अवशोषण करेगा। इसी तरह इसके थैलस पर गैमा कप का निर्माण हुआ, ये गैमा कप रिप्रोडक्शन कार्य करेगा। इसी तरह से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का निर्माण हुआ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एंथीरिडियोफोर कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आर्किगोनियोफोर कहा जाता है। तो अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ऑर्गन का निर्माण हुआ। ऑर्गन का डेवलपमेंट सबसे पहले ब्रायोफाइटा ग्रुप में आया।